नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं वेंटुरी प्रवाहमापी वेंचुरीमीटर। देखिए दोस्तों, हम प्रारंभ कर रहे हैं बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग। और ये जो वेंटुरी प्रवाहमापी है वो बर्नौली प्रमेय पर आधारित एक उपकरण है जिसकी सहायता से द्रव प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। देखिए, यह एक असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली नलिका होती है और उसकी सहायता से किसी द्रव प्रवाह की दर को हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, नली किस प्रकार की है, बनावट संरचना इसकी किस टाइप की होती है, कैसे हम बर्नौली प्रमेय का प्रयोग करते हुए किसी द्रव प्रवाह की दर को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या है, ये हमारे पास में वेंटुरी प्रवाहमापी है। वेंटुरी जो प्रवाहमापी है उसमें इस तरीके से अनुप्रस्थ काट, असमान अनुप्रस्थ काट वाली इस तरीके की एक नलिका होती है। इसका यहां से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होता है, बीच में से कम होता है, फिर पुनः इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो अधिक होता है। इस तरीके का असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली एक नलिका होती है। ये जो नलिका है इसमें दो ऊर्ध्वाधर नलियां यहां से जुड़ी होती है, यहां से भी एक ऊर्ध्वाधर नली इससे इस तरीके से जुड़ी होती है। ये जो नलियां हैं जो मैंने ऊर्ध्वाधर दिखाई है इनकी मोटाई बहुत कम है, ये केस नली के समान होती है। और जब इस नली में से द्रव प्रवाहित होगा तो इन नलियों में जो द्रव है वो ऊपर चढ़ जाएगा, प्रेशर की वजह से ऊपर चढ़ जाएगा। तो देखिए यहां से एक लिक्विड प्रवाहित हो रहा है जिसका घनत्व एक समान रहता है और वो इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है। ये जो नलिका है वो असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली है, इसलिए इनका वेग भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में भिन्न भिन्न होगा। देखिए कहां पर वेग कितना है, ये वाला जो सिरा है इसको हम नाम देते हैं अक्ष, और ये वाला जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है इसको हम नाम देते हैं y। तो देखिए अक्ष सिरे पर जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो a1, यहां पर वेलोसिटी v1 और इस स्थान पर जो प्रेशर है वो P1 तथा क्षैतिज से इसकी जो ऊंचाई है वो हम लेकर चल रहे हैं H1। अब हम एक दूसरा अन्य सिरा भी लेकर चल रहे हैं Y, इसकी जो धरातल है वहां से ऊंचाई है H2 और यहां पर आप देखेंगे कि H1 और H2 दोनों सेम है, H1 बराबर है H2 के। इसके साथ में इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2, वेलोसिटी V2 और यहां का जो प्रेशर है वो हम कंसिडर कर लें P2। तो यहां तक आप लोग समझ लीजिए क्या है कि वेंटुरी जो प्रवाहमापी है वो एक असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली नलिका होती है। इसके एक सिरे का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक, दूसरे सिरे का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम। जिस सिरे का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक है वहां पर वेलोसिटी कम होगी। सांतत्य समीकरण ये कहता है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा वेलोसिटी का जो गुणनफल है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक है तो इस स्थान पर वेलोसिटी कम रहेगी, और जब वेलोसिटी कम होती है तो बर्नौली प्रमेय ये कहती है कि वहां पर प्रेशर अधिक होगा। देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक तो वेग कम, जहां वेग कम होगा वहां पर प्रेशर अधिक होगा। तो इस नली में, इस भाग में जहां का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक है, प्रेशर अधिक होगा, तो प्रेशर अधिक होगा तो इसमें जो लिक्विड चढ़ेगा वो ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। यहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम, वेलोसिटी लिक्विड की अधिक होगी। जब वेलोसिटी ज्यादा होती है तो प्रेशर कम हो जाएगा। देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम तो वेग अधिक, ये तो बताता है सांतत्य समीकरण, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और जब वेलोसिटी अधिक होती है तो प्रेशर कम होता है, ये बताता है बर्नौली प्रमेय, बर्नौली का सिद्धांत। तो यहां पर कुछ चीजें एकदम क्लियर कर लेनी है कि A1 बड़ा है A2 से तो V1 छोटा होगा V2 से और P1 बड़ा होगा P2 से।
देखिए मैं यहां पर पुट भी कर देता हूं इन चीजों को कि इसमें A1 बड़ा है A2 से और V1 छोटा हो जाएगा V2 से। ये तो हमने लिखा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सातत्य समीकरण से, तो P1 बड़ा हो जाएगा P2 से। ये बर्नौली प्रमेय से हमने इसको पुट किया है। जो हमने डायग्राम में लिखा है वो अब मैं यहां पर पुट कर देता हूं कि एक असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली नलिका होती है जिसकी सहायता से हम द्रव प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो वेंटूरी प्रवाह मापी बर्नौली प्रमेय पर आधारित युक्ति है। बर्नौली प्रमेय पर आधारित होती है। बर्नौली प्रमेय पर आधारित है जिसकी सहायता से द्रव प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। द्रव प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। नली के अक्ष व वाई सिरों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रमशः अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रमशः अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 व A2 हैं। दाब यहां पर P1 व P2 हैं व वेग V1 व V2 हैं। यहां पर क्षैतिज से इनकी ऊंचाइयां सेम है। यहां का प्रेशर, यहां का वेग कम होने के कारण से प्रेशर अधिक होगा और प्रेशर अधिक होने के कारण से इसमें जो द्रव है वो उसकी तुलना में दूसरी वाली जो नली है उसकी तुलना में ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ जाता है। मान लेते हैं यहां तक चढ़ गया है द्रव और इसमें जो द्रव चढ़ता है वो यहां तक चढ़ गया। प्रेशर कम होने के कारण से, वेग अधिक होने के कारण से जो लिक्विड है वो कम ऊंचाई तक चढ़ता है। दोनों की ऊंचाइयों में जो अंतर है वो हम कंसीडर कर लें h है, कि दोनों जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है भिन्न भिन्न है और उनके अंदर ऊपर जो द्रव चढ़ता है उनकी ऊंचाइयां भिन्न भिन्न है। तो देखिए क्या होगा। यहां पर हम लगाएंगे बर्नौली प्रमेय। तो बर्नौली प्रमेय क्या कहती है, देखिए बर्नौली प्रमेय हमें ये कहती है कि P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर होगा P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। और देखिए यहां पर H1 और H2 दोनों बराबर हैं कि H1 यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई, H2 यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई और दोनों ऊंचाइयां सेम होगी तो H1 और H2 दोनों बराबर होंगे। तो ये यहां से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर बराबर रह गया P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। इसे हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर पुट कर सकते हैं। देखिए यहां से ये है अक्ष और वाई जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, उन दोनों अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों में दाबांतर, दाब में भिन्नता, इसमें जो दाब है उनका अंतर है P1 माइनस P2। इसका दाब अधिक, इसका दाब कम, तो यह है P1 माइनस P2। ये जो दाबांतर है वो दोनों की जो द्रव स्तंभ है उनमें ऊंचाइयों के अंतर
के तुल्य दाब के बराबर होगा। तो जो अंतर है वो h है और उस द्रव स्तंभ की ऊंचाइयों के अंतर के तुल्य दाब के बराबर ये दाबांतर होगा। तो अक्ष व y में दाबांतर, x व y में दाबांतर मतलब P1 माइनस P2, दाबांतर का मान इनके द्रव स्तंभों की ऊंचाइयों, द्रव स्तंभ की ऊंचाई के अंतर के दाब के तुल्य होता है, के दाब के तुल्य होता है। तो यहां पर रो घनत्व वाला द्रव है और उनकी वजह से दोनों में h ऊंचाई का डिफरेंस आ रहा है, तो उसकी वजह से जो दाब क्रिएट होता है वो होता है रो जी एच। तो P1 माइनस P2 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी रो जी एच। देखो एक बार इसको समझ लेंगे कि दोनों जो अक्ष और y अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है इनमें द्रव स्तंभ लगे हुए हैं और दोनों द्रव स्तंभ, ये ज्यादा ऊंचा है ये कम है, उनके पीछे रीजन है, प्रेशर यहां पर अधिक होता है यहां पर कम होता है और ऊंचाइयों में अंतर आ जाता है और ऊंचाइयों में अंतर के तुल्य ही दाबांतर होता है P1 माइनस P2। तो इसकी वैल्यू उठाकर हम यहां पर पुट कर दें, इसको मैं दे दूं इक्वेशन नंबर 1, इसे दे दूं इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2 को उठाकर 1 में पुट कर दें तो रो जी एच बराबर आ गया 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। देखो रो दोनों तरफ से कट जाएगा, 2 यहां से कॉमन लेकर इधर गुणा कर देते हैं तो 2GH बराबर हमारे पास में देखिए क्या आ गया, 2 मैंने इधर गुणा कर दिया, रो दोनों तरफ से कॉमन लेकर कट गया है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर रह गया है। तो 2GH बराबर आ गया है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब यहां पर हम सांतत्य समीकरण का प्रयोग करेंगे। देखिए सांतत्य समीकरण है क्या, देखिए सांतत्य समीकरण होती है A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर होती है द्रव प्रवाह की दर के कैपिटल Q के बराबर होती है। हालांकि हम यहां पर यूज में लेंगे, इस V2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो V2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, देखिए V2 बराबर हम पुट कर देंगे A1 अपॉन A2 V1। तो यहां से इसकी वैल्यू जब हम पुट कर देते हैं तो 2GH, V2 का मान ये रख दीजिए तो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो इन दोनों में से हम V1 स्क्वायर हम यहां पर कॉमन ले लेंगे। तो देखिए जब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 2GH बराबर V1 स्क्वायर यहां से हमने कॉमन ले लिया, यहां पर रह गया हमारे पास में A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। यहां से भी एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हमारे पास में V1 की वैल्यू आ जाएगी और वहीं से हम द्रव प्रवाह की दर ज्ञात कर लेंगे। देखिए हमारे पास में यहां तक आ चुका है, इसे मैं यहां पर पुट कर रहा हूं 2GH इक्वल टू V1 स्क्वायर, इस वाली वैल्यू में से हम A2 स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर हमारे पास में आ गया है। यहां से V1 स्क्वायर इक्वल टू हम क्या पुट कर देंगे 2GH अपॉन, देखिए ये आ जाएगा इधर बट्टे में तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये A2 स्क्वायर चला जाएगा ऊपर तो V1 बराबर कितना आ जाएगा, V1 बराबर आ जाएगा, इसका अंडूड करेंगे तो A2 स्क्वायर का अंडूड करेंगे तो A2 और बाकी की सारी राशियां हैं वो अंडूड में आ जाएगी, दोनों तरफ से अंडूड करेंगे तो इधर आ गया V1, इधर अंडूड में आ गया 2GH और ये अंडूड में ही है A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्लियर।
इसके पश्चात आप देखेंगे कि जो द्रव प्रवाह की दर है जिसे हम Q से लिख रहे हैं, द्रव प्रवाह की दर Q से लिखी जा रही है। द्रव प्रवाह की दर, प्रवाह की दर, द्रव प्रवाह की दर को हम Q से लिख रहे हैं। देखो हमारे पास में V1 की वैल्यू आ गई है जिसे हम A1 V1 से लिखेंगे। तो V1 का मान यहां पर पुट कर दीजिए। तो A1 V1 का मान है A2 अंडरूट में ये राशि, तो A1 A2 अंडरूट में आ गया हमारे पास में 2GH बट्टे में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये आ गई है किसी वेंटूरी प्रवाह मापी से यदि हम द्रव प्रवाह की दर ज्ञात करें तो उसका फॉर्मूला सूत्र जो कि A1 A2 तथा H की टर्म्स में प्राप्त हुआ है। यदि H का पता हो, दोनों भागों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पता हो, तो हम द्रव प्रवाह की दर ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वेंटूरी प्रवाह मापी और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आगे का जो वीडियो होगा वो बर्नौली प्रमेय पर आधारित ही होगा। टोरिसोली प्रमेय और बहिस्त्राव वेग ये हम अब आगे की वीडियो में देखने वाले हैं।